हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेई बूस्टर सीरीज की। गाइस वी आर डन विद केमिकल इक्विलिब्रियम, वी आर डन विद आयनिक इक्विलिब्रियम आपके एंड से, है ना। तो मोस्ट ऑफ और हाँ, आयनिक में मैंने भी काफ़ी मदद किया है तुम लोगों का, जैसे तुम अगर देख भी पा रहे हो तो अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ जाता है कि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम से आपको ऐसा क्या प्रोवाइड कर देना है। देखो यार, ऐसा है जिस दिन आपका बूस्टर सीरीज रहता है ना, उसको भी एक फ़ायदे में लिया करो। बूस्टर सीरीज मतलब मान लो मैंने आज इनिशिएट किया आपको एक टॉपिक को ना, तो आप ये देखो कि ऑफ कोर्स वो आपका टॉपिक काम का है या नहीं। अगर काम का है तो आप उसे देखें, नहीं आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो आता है तो ठीक है, आप रहने दो, ऑफ कर लो। आप अपने बाकी फिजिक्स एंड मैथ्स को वो टाइम दे दिया करो, राइट। या फिर कोई आपका पेंडिंग वर्क इन केम चल रहा है तो उसको आप टाइम दे दो करो, ये आपके फायदे की चीज होगी, राइट। तो इसीलिए हम लोग ये बीच में जो लेके आ रही हूँ ना मैं, अगर 60 डेज का चैलेंज, यार वैसे तो 30 डेज में कंप्लीट हो जाता, 60 डेज का चैलेंज का मतलब ही है क्या, समथिंग फ्रॉम योर साइड, समथिंग फ्रॉम माई साइड, ऑफ कोर्स 80 to 90% थिंग्स फ्रॉम योर साइड, बिकॉज दिस इज द हाई टाइम जब आप अपना जो भी पार्ट कवर करके रखे हुए, ये जो आपने 2 साल से या 1 साल से जो अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते थे, उसके लिए जो आपने फाइनल प्रिपरेशन कर रखा है उसकी बात करें, isn't it? तो आइए जरा अब हम देखते हैं यहाँ पे जेई बूस्टर वाली सीरीज को। याद रखना मैंने जो आपको बताया इस पे बहुत ही फोकस करना है ना। अगर आपने करा हुआ है वेल एंड फाइन, बिकॉज वी आर ऑन द डे नंबर 35, हम 35th डे पे आ चुके हुए हैं। तो जाहिर सी बात है 35th डे पे अगर हम आ चुके हैं ना, तो अब जरूरी क्या है कि हम लोग अब फाइनलाइज करें कि हमारे को करना, कितना काम करना है, कितना काम आपसे करवाना है, कितना काम मुझे करके देना है, ये सारी चीजों को हम लोग फाइनलाइज करवा के चले, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास आता क्या है यहाँ पे, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम चलो करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको अगर ध्यान हो, हमने पूरे चैप्टर को कवर किया, फिर हमने उसके अंदर आपसे ये भी बात की कि क्वेश्चंस कितने करने हैं, क्वेश्चन जोन क्या क्या है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने ट्राई करने हैं, कितना आपको मॉड्यूल से करना है, कितना आपको क्लासरूम नोट से करना है, कितने आपको प्रैक्टिस पेपर मतलब लाइक PYQ से करना है, ये सब पे बातचीत हो चुकी है, वार्तालाप हो चुका है। इसमें सबसे जो फंसने वाला टॉपिक था ना, वो है ली चाटिलियर प्रिंसिपल। क्वेश्चन भी आता ही आता है, क्वेश्चन आना ही है इन सब में, नो डाउट, मतलब एक क्वेश्चन पक्का डन लेके चलोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम उस टॉपिक को आपके सामने लेके आ रहे हैं, हम अपने तरीके से आपको समझा देते हैं ये कॉन्सेप्ट को, सो दैट आप जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आराम से लगा के चले आओगे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका क्या है बेटा, जेई बूस्टर सीरीज है हमारे पास। आ जाइए, अब हम लोग बात कर रहे हैं ली चाटिलियर प्रिंसिपल को। यार ली चाटिलियर प्रिंसिपल होता क्या है जरा समझो। पहले तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या हम टर्म बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की। आपको पता है इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब हो गया, अगर ये रिएक्टेंट है, ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनाना, तो इस वक्त इस रिएक्शन को आप क्या कहोगे बेटा, फॉरवर्ड, है ना, फॉरवर्ड। और अगर हमने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की बात कर दी, तो हमारे पास ये क्या रिएक्शन कहलाएगा, ये कहलाएगा रिएक्शन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में। कैसा डायरेक्शन में कहलाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो वर्ड क्या है यहाँ पे, ली चाटिलियर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट नहीं आता है, स्टेटमेंट स्कूल में ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा सच नहीं आने के चांसेस है। जेई या नीट ऐसे एग्जाम्स में, नीट में तो फिर भी डाल सकते हैं, जेई में तो मुश्किल है, फिर भी चलो ठीक है करते हैं, ठीक है ना। देखो अब हमने बोला यहाँ पे अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो आपको ये पता है T इज इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ क्या होगा बेटा, C होगा, उस टाइम पे ये क्या होगा, 0 होगा, राइट। अब T इज इक्वल टू, जब ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, तो C माइनस एक्स, तो ये कितना बनेगा, X बनेगा। ऐसा ही कुछ हमने पढ़ रखा है। आई एम सेइंग कि जब ये रिएक्शन, मैंने इतना क्यों आपके लिए किया ना, ताकि आपको ये बताऊं कि रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब तुमने C लिया था कॉन्सेंट्रेशन शुरू में, अब तुम्हारे पास C माइनस एक्स वाले फेज में आ गए हैं। इसी टाइम पे अगर मान लो किसी भी फैक्टर की वजह से इक्विलिब्रियम जो है ना, अगर इक्विलिब्रियम कोई भी फैक्टर की वजह से अगर डिस्टर्ब होता है, तो आपको देखो इक्विलिब्रियम कोई भी फैक्टर की वजह से डिस्टर्ब होता है, कोई भी फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, हम वॉल्यूम की बात करेंगे, हम इनर्ट गैस के कॉम्पोनेंट की बात करेंगे, यही सब फैक्टर्स हैं। ये क्या है, फैक्टर्स हैं। सो इफ द इक्विलिब्रियम, इट मीन्स द इक्विलिब्रियम, the reaction is happening, at that time if the equilibrium is disturbed by any factor that determines equilibrium, तो इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने वाले फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। देखो यार सिंपल सी बात बताओ, तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम अफेक्टेड किससे होगे, अगर तुम्हारे पास पेन नहीं होगा, अभी तुम्हारे पास नोटबुक नहीं होगा, इसका मतलब है वही फैक्टर्स तुमको अफेक्ट करने वाले हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, अब अगर मान लो घर में अभी आज चावल नहीं है, तो तुम क्यों अफेक्टेड हो रहे हो,
होगे भी नहीं, घर वाले करवाएंगे भी नहीं, अफेक्टेड है ना, तुम्हें कहीं से भी तुम्हारे दाने का चावल मिल जाएगा। कहने का मतलब है जो हमारा बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा फैक्टर है जो डिफाइन उसे करेगा। तो इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय एनी ऑफ द फैक्टर्स, से फॉर एग्जांपल ऑल दोस फैक्टर लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब मैंने बताया आपको, राइट, दैट डिटरमिन्स इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ डायरेक्शन, इट मीन्स इक्विलिब्रियम थोड़ा शिफ्ट करेगा इन अ डायरेक्शन जहां पे चेंज को हम नलिफाई कर पाए। थोड़ा समझते हैं इस बात को। अगर इक्विलिब्रियम, से फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम जो आना था वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आना था, इतना कॉन्सेंट्रेशन पे आना था या इतना प्रेशर हुआ तभी आना था। अगर मान लो कोई फैक्टर वहां पे चेंज हो गया, कोई किसी फैक्टर की वजह से ना इक्विलिब्रियम जो है ना बेटा वहां पे डिस्टर्ब हो गया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया अगर, तो वो क्या करेगा, उस चेंज को नलिफाई करेगा। सिंपल सी बात है, उस चेंज को नलिफाई करेंगे। जैसे अगर मान लो आप स्टडी कर रहे हो, इसी बीच में आपका कोई छोटा भाई बहन आ जाता है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, इट मीन्स यू वर इन अ फेज ऑफ इक्विलिब्रियम। जब तुम एंड तुम्हारी पढ़ाई, कहते हैं मैं और मेरी तन्हाई, वैसे तुम एंड तुम्हारी पढ़ाई जब एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे थे, अ फैक्टर केम जिसने इक्विलिब्रियम को क्या कर दिया, छोटा भाई बहन डिस्टर्ब कर दिया, बड़ा नहीं करता जल्दी, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। अगर तुम्हारे इक्विलिब्रियम को यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, इट मींस एट दैट टाइम, तो अब तुम क्या करोगे, अब वहां पे इक्विलिब्रियम क्या करने वाले हैं बेटा, तो ऑफ कोर्स देन इक्विलिब्रियम विल, अब तुम्हारा मूड क्या है, ऐसा शिफ्ट करेगा जहां पे छोड़ यार वो कह के गया, हम वापस से पेस मेंटेन करते, यही बोलोगे ना। सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ डायरेक्शन वेयर, जहां पे अगर आप देखें तो जो इफेक्ट रहेगा यहां वो नलिफाई हो जाए, वो जीरो हो जाए, उसकी बात की जा रही है। मेरी बात समझ रहे हो, इक्विलिब्रियम वर्ड को समझ रहे हो, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की बात समझ रहे हो। तो यहां ये रिएक्शन के अंदर हमारे पास ली शैटिलियर प्रिंसिपल ऐसा कहता है। I told you ना कि it is all about के different factors, जैसे concentration, if I am talking about reactant hereby, तो reactant है, reactant का concentration it is also going to make a sense, right? अगर हम product बोल रहे हैं तो product का concentration is also going to make a sense। जैसे example मैं आपको देती हूँ, चलो भैया यहां पे अगर हम बात करते हैं कि रिएक्टेंट, अगर हम रिएक्टेंट को बढ़ाते जाएंगे, सुनना ध्यान से, अगर हम रिएक्टेंट को बढ़ाते जाएंगे, ज्वालामुखी फटी फटी फटी, मतलब यहां पे क्या कर रहे हैं हम, रिएक्टेंट को बढ़ाते जा रहे हैं। एग्जांपल दे रही हूं, देखो ना इक्विलिब्रियम कैसे मतलब शिफ्ट होता है इस बात को। अगर हमने यहां पे बोला कि रिएक्टेंट को बढ़ाते जाएंगे तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ताकि क्या हो, इसका बढ़ता हुआ जो क्रम है ना ये इफेक्ट नलिफाई हो जाए, इसीलिए वो आगे अपना बढ़ता ही चला जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम पीछे आ गया तो समझ रहे हो, इसको और बढ़ाने का दे रहा है ना, बढ़ाने का दे रहा है। रिएक्टेंट जो है ना बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाते जा रहे हैं तो और भी वो प्रोडक्ट बनाता जा रहा है, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता जा रहा है। ध्यान से समझना, रिएक्टेंट बढ़ाते गए तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं बोलूं आपको प्रोडक्ट हमने बढ़ा दिया, अगर प्रोडक्ट हमने बढ़ा दिया तो प्रोडक्ट अगर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, अगर प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, अरे भैया रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, इसका मतलब अगर प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो उतना ज्यादा रिएक्टेंट, इसका मतलब भाई प्रोडक्ट बढ़ा है, इसका मतलब रिएक्टेंट के साथ रिलेट करो, तो जाहिर सी बात है रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सो दैट द इफेक्ट कैन बी नलिफाइड। रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, बैकवर्ड जाने लगेगा, सो दैट ये पूरा इक्विलिब्रियम मेंटेन रह जाए, है ना। मतलब रिएक्टेंट देखो प्रोडक्ट में जा रहा है, जब ये इसकी वैल्यू ज्यादा है तो वो उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनना चाहेगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन सी है और इधर जीरो है, इधर मैंने कहा कि कुछ भी नहीं है, सी है इधर जीरो है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, रिएक्शन उधर जा रहा है। अरे सी माइनस एक्स हुआ, इसका मतलब क्या है, कुछ रिएक्टेंट जो है घटेगा, इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर जा रहा है इसका मतलब आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, यहाँ कह सकते हो कि रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट जो इक्विलिब्रियम होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है रिएक्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। चलिए अब मैंने आपको टर्म बता दिया, तो चलिए जरा देखते हैं। यहां मैंने आपके लिए टर्म सारे मेंशन करके रखे हुए हैं, अब इसके ऊपर चर्चाएं तो हम पूरा करेंगे। आ जाइए हम
हाँ, तो आइए, तो यहाँ पे क्या बोला बेटा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, उस पे कैसे डिपेंडेंट है। आई टोल्ड यू अर्लियर ना कि रिएक्टेंट है, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। एग्जाम्पल से आपको पता चला, अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा बेटा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैंने प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। चलो एक और चीज करते हैं, अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटा दिया, रिएक्टेंट अगर कम हो गया, अरे प्रोडक्ट बढ़ा, इसका मतलब रिएक्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कम हो जाएगा। अरे भैया जितना ज्यादा प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है इसका मतलब रिएक्टेंट घटता जा रहा है। अगर रिएक्टेंट घटता जाएगा तो वापस इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, उधर जहां पे इफेक्ट कैन बी नलिफाइड, राइट। बस, और यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट, यहां पे देखो जरा ध्यान से, ये रिएक्टेंट बढ़ा तो यहां पे प्रोडक्ट को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, घटेगा, इजंट इट। देखो इतनी सी बात आपके सामने आ रही है अगर हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे लेते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल भी इसमें हम ठोक ही देते हैं, है ना, क्यों रोओगे तुम भी। चलो दिख तो रहा है ना, ये ऐसे लिख रही हो इस पेन से तो ठीक है। एग्जाम्पल में मैं बोल रही हूँ कार्बन इन सॉलिड स्टेट प्लस हमारे पास कार्बन इन सॉलिड स्टेट की हम बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कौन से स्टेट में होगा, गैसेस स्टेट में, तो हमारे पास 2CO इन गैसेस स्टेट बना। My point is, if I am going to increase the concentration of CO2, अगर मैंने CO2 को बढ़ाया, CO2 को बढ़ाओगे CO2 को, या फिर CO को घटाओ, यही बोल रहे हैं ना। रिएक्टेंट को बढ़ाया, प्रोडक्ट को घटाया, यही चीज बोल रहे हैं। यहां प्रोडक्ट बढ़ाया, रिएक्टेंट घटेगा, यही बोल रहे हैं। एक को पहले पकड़ के चलो, रिएक्टेंट, सब इसको छुपा देते हैं, देखो ये वाले पार्ट को मैंने छुपा रखा है। तो रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कैसे जाएगा, फॉरवर्ड। तो प्रोडक्ट घटाएंगे तब भी इक्विलिब्रियम कैसे जाएगा, फॉरवर्ड। अरे प्रोडक्ट घटाओगे इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि क्या है वहां पे इफेक्ट कैन बी नलिफाइड, यही चीज बात हो रही है। डन 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 डन। चलो तो यहां आ जाइए, ये हमारे पास है। अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, इसका मतलब रिएक्शन कैसा जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम कहां होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, सवाल में तो दम तब आएगा जब हम बोलेंगे अगर कार्बन इन सॉलिड स्टेट इसका कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ा दिया या घटा दिया तो बताओ क्या होगा। ये है काम की चीज, नो इफेक्ट। सोचना शुरू कर दो क्यों होगा नो इफेक्ट, ठीक है। ये हमारा पास बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था जिसकी अभी हम लोगों ने बात करी है, ठीक है ना। आइए डन, ये तो कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास काफ़ी कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यार कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन की अगर हमने बात करी तो कॉन्सेंट्रेशन कुछ ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं। अब हमारे पास प्रेशर की बात करने जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन तो समझ में आया, बहुत बेस था कॉन्सेंट्रेशन में, आपने देखा बस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन चेक करते जाना है, हो जाएगा काम। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, वाइस वर्सा। तो मैं तो हमेशा क्या करती हूँ, एक तो पहले कॉन्सेप्ट के थ्रू याद तो रहता ही है, राइट। और जब भी मैंने तुम्हारे टाइम में भी पढ़ाया तो कैसे किया हुआ है बेटा, ये ध्यान रखा है कि रिएक्टेंट वाला तो एक समझ में आ ही गया ना, तो इसका ऑपोजिट होता जाएगा। सब में क्यों दिमाग लगाऊं, एक बार दिमाग लगाओगे दैट्स। आइए ठीक है, ये काम हो गया। इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर हमसे कॉन्सेंट्रेशन बोला जाएगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट। आ जाइए, अगला हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे प्रेशर। अब प्रेशर की बात कर रहे हैं या वॉल्यूम की, ठीक है ना। जरा देखो, आपको पता होना चाहिए प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यस और नो, यस, ठीक है ना। इसका मतलब है अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया, तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसियस मोल इज लेस, गैसियस मोल इज लेस। अगर प्रेशर बढ़ाया, यही चीज आपके पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम घटाया,
है ना। अगर आपके पास प्रेशर बढ़ाया है इसका मतलब वॉल्यूम घटाया है, बिकॉज प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर और वॉल्यूम क्या एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो इसका क्वेश्चन करते हैं तभी समझ में आते हैं ना चीजें। तो आ जाओ, हमारे पास आ गया PCl5 इन गैसेस स्टेट, हमारे पास क्या हो जाएगा PCl3 इन गैसेस स्टेट प्लस Cl2 इन गैसेस स्टेट। बहुत अच्छा है। अगर हमने, देखो ध्यान से समझना, अगर हमने प्रेशर बढ़ाया या वॉल्यूम घटाया, कुछ भी करो, प्रेशर बढ़ाओ या वॉल्यूम घटाओ, इक्विलिब्रियम कैसे जाएगा, नंबर ऑफ गैसियस मोल इज लेस, है ना। तो जाहिर सी बात है कहां चला जाएगा भैया, यहां पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड। अभी मैंने क्या आपको बोला, देखो ना गैसियस मोल कितना है, अरे एक एक दो, यहाँ एक है, ये 2 मोल हो जाएगा, इधर 1 मोल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसेस मोल इज लेस, वेयर नंबर ऑफ गैसेस मोल इज लेस। तो गैसेस मोल कम है तो इधर आचा चला जाएगा। अगर यही चीज मैं ऐसा बोलती प्रेशर घटाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। अगर प्रेशर घटाएंगे इसका मतलब क्या है बेटा, प्रेशर यहाँ पे कम हो रहा है, तो कम हो रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। बस मैंने एक ही कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, इसका वाइस वर्सा खुद दिमाग चलाओ। मैंने क्या बोला, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो अगर इस रिएक्शन के अंदर हमने प्रेशर बढ़ाया, अगर इस रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट कर जाएगा, जहां पे इफेक्ट को नलिफाई किया जाए, मतलब नंबर ऑफ गैसियस मोल जहां पे कम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ गैसियस मोल कहां है बेटा, यहां पे कम हो जाएगा। यहां देखिए क्या हो, 2 - 1, ठीक है। ऐसा हम लोग कह सकते हैं, इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं। अच्छा, एक और काम हम करवा सकते हैं आपको, यहाँ पे जरा देखिए, एक आपके सामने लेके आते हैं इस बात को समझाने के लिए, H2 प्लस Cl2 गैसेस स्टेट है ना, ऐसा रखते हैं। इक्विलिब्रियम में हमारे पास 2HCl इन गैसेस स्टेट। अच्छा एक बात बताओ, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो आपके सामने क्या है, इसका भी 1 मोल, ये 1 मोल, ये भी 1 मोल और ये 2 मोल, है ना। अब कहाँ करोगे, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे या वॉल्यूम अगर घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, कहीं नहीं, नो इफेक्ट। क्यों भाई, नंबर ऑफ गैसियस मोल दोनों तरफ सेम है, चाहे वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, दोनों का अगर गैसियस मोल सेम रहेगा तब आप कैसे प्रेशर का इफेक्ट देखोगे। प्रेशर का इफेक्ट देखना है, इसका मतलब वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैट नंबर ऑफ गैसियस मोल ईदर ऑन द रिएक्टेंट साइड और ऑन द प्रोडक्ट साइड। मतलब आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे डिफरेंस चाहिए ही चाहिए होगा, अगर नहीं होगा तो फिर काम नहीं चलने वाला है। हो जाएगा, यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो आप आराम से कर ही लोगे। अच्छा इसमें ना एक, ये तो मैंने आपको करवा दिया, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, मैंने करवाया है, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये तो नहीं, इसी को करते हैं, PCl5 को PCl3 प्लस Cl2 करके करते हैं, ठीक है ना। आ जाइए, इस क्वेश्चन को ही हम देखते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे, विच कंडीशन इज फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा ये हमारे पास आ रहा है क्या, PCl5 का ना, चलो ठीक है। विच कंडीशन इज फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ PCl5, क्वेश्चन आपके सामने है। PCl5 बनने के लिए कौन सा कंडीशन जो होगा वो यहाँ पे फेवरेबल होगा। तो जाहिर सी बात है, अभी ध्यान से देते रहना, इसका मतलब है क्या, हमारे पास हम लेके चल रहे हैं 200 ATM 300 केल्विन, राइट, ये प्रेशर और ये टेम्परेचर हम ले रहे हैं। 100 ATM 300 केल्विन 50 ATM और 300 केल्विन 300 केल्विन एंड डी में तुमको ले लेते हैं 300 ATM और 300 केल्विन। चलो देखो सिंपल सी बात है, अब कैसे करोगे, अच्छा क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये रहो आपके मीटर बैंड पे, ये देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है। विच कंडीशन इज फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ PCl5,
PCl5 के लिए कौन सा कंडीशन आपको बेस्ट लग रहा है फॉर्मेशन ऑफ PCl5? क्या हो जाएगा? आइए, तो हमारे पास आ गया बेटा, सबसे पहले देखो, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, PCl5 बनाना है, PCl5 मतलब हमें रिवर्स लाना है, रिएक्शन को कैसे लेके आना है? रिवर्स। इसका मतलब है हमें बैकवर्ड रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे क्या बनाना है? PCl5 बनाना है, फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ PCl5। इसका मतलब है कि अगर हमने यहाँ पे प्रेशर को, अरे भाई दिमाग लगाओ, कि फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ, तो प्रेशर अगर घटाएंगे, प्रेशर अगर घटाओगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल जो है बढ़ेगा। प्रेशर अगर घटाओगे तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ेगा। तो चलिए हमारे पास नंबर ऑफ कर दो, अब तो कर ही लोगे, है ना। अगर प्रेशर, इसका बस मूल मंत्र क्या है? प्रेशर बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ मोल जो होगा बेटा वो घटेगा, और प्रेशर कम करेंगे, नंबर ऑफ मोल जो है वो बढ़ेगा। अब तो डायरेक्टली आप खींच सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि जिसका प्रेशर देख लो जरा, बस प्रेशर पे गेम है, टेम्परेचर से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। टेम्परेचर 300 केल्विन सबका दिया हुआ है, सबका दिया हुआ है, सबका दिया हुआ है, सबका दिया हुआ है। तो जिसका प्रेशर आपने बढ़ाया, इसका मतलब क्या है? हम बैकवर्ड डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम को किधर शिफ्ट करवाओगे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड में? भाई इस कंडीशन में क्या होगा? इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करना चाहिए? अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे 1 मोल है, नंबर ऑफ मोल कम है, नंबर ऑफ मोल कम है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल कम है, तो प्रेशर क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। तो प्रेशर ज्यादा वाला, जो सबसे ज्यादा वाला होगा, वो हमारा आंसर बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट, इजंट इट? बस ये चीज हो गया। आइए अगला कॉन्सेप्ट में आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास बेटा? टेम्परेचर का। जाहिर सी बात है, टेम्परेचर अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या होगा, क्या डिफरेंस आने वाला है, तो इसमें ना टेम्परेचर के लिए हमें 2 तरह के रिएक्शन की बात करनी होगी। वन रिएक्शन इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. One reaction is your exothermic reaction and another reaction is your endothermic reaction. Endothermic reaction, ठीक है ना? एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आओ, एक्सोथर्मिक समझ लो, हीट रिलीज हो रहा है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट आ रहा है, हीट आ रहा है ना, अब्जॉर्ब, अरे अब्जॉर्ब हो रहा है, हीट आ रहा है मतलब अब्जॉर्ब हो रहा है। मेरी बातें तो भावना समझ लिया करो, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे? अब देखो, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर, पहले ना बात समझते हैं कि है क्या, उसको फिर एग्जांपल डालेंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो मैं बोल रही हूं अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? चलो ठीक है। और एक टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या करेंगे? अच्छा, इसमें ना एक अच्छा एग्जाम्पल हम लोग किसका ले सकते हैं ना, ले लो वाटर का। वाटर इन गैसेस स्टेट है ना, वाटर इन लिक्विड स्टेट। ध्यान से समझना, हम लिक्विड से गैस नहीं, वाटर इन गैसेस स्टेट, वाटर इन लिक्विड स्टेट। इधर आ जाओ, इसके अंदर आ जाएंगे तो वाटर इन सॉलिड स्टेट और वाटर इन लिक्विड स्टेट, वाटर इन लिक्विड स्टेट, ठीक है ना। सॉलिड टू लिक्विड, यहां पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी बेटा? पॉजिटिव होगी, है ना। डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अब जरा समझते हैं इस बात को। अभी जो मैंने काम दिया आपको, इसका मतलब वही है, टेम्परेचर बढ़ाना घटाना देखेंगे और क्या करना, ठीक है ना। चलो, अब गैस से लिक्विड बना रहे हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, चलो मैं घटाएंगे पहले करते हैं, मजा तब आएगा, तुरंत समझ जाओगे। टेम्परेचर अगर हमने कम कर दिया, टेम्परेचर हमने, ये रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक, ये याद रखना, एक्सोथर्मिक है मतलब हीट रिलीज हो रहा है, इसका मतलब मेरा रिएक्शन जो है ना, इसमें आपको क्या बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है ना बेटा, हीट यहाँ पे अब्जॉर्ब हो रहा है। हम 2 चीजों पे बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तब तो क्या होता? रिएक्शन हमारा बैकवर्ड आने लग जाता, क्योंकि लिक्विड टू गैस वाला को ज्यादा फेवर कर रहा है। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा बेटा? यहाँ पे बस बैकवर्ड की तरफ। लेकिन क्योंकि हमने टेम्परेचर कम कर दिया है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? रिएक्शन बन जाएगा यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब है अगर टेम्परेचर को हमको ने बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहाँ जाएगा बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। एंडोथर्मिक, चलिए अब इस बार वापस से, इसमें हीट अब्सॉर्ब किया है,
तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट एब्जॉर्ब किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो रिएक्शन होगा वो कहाँ जाएगा बेटा, हमारा रिएक्शन हो जाएगा आपका, मतलब इक्विलिब्रियम किधर जाने वाला है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। और टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बस दिमाग ये चलाओ कि इसको, ये काम जो है ना बेटा एंडोथर्मिक है, हीट अब्जॉर्ब करके, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, हीट अब्जॉर्ब किया है। तो अगर तुम टेम्परेचर और बढ़ाते जाओगे तो और ज्यादा क्या होगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे और सॉलिड अब्जॉर्ब करता जाएगा और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन किधर जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एक अगर मान लो तुमने यहाँ पे, अब यहाँ क्या हो रहा है बेटा, अगर ये गैस से लिक्विड में गया तो इसका मतलब हीट रिलीज कर रहा है, इसका टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो टेम्परेचर घटाते जाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, सिंपल। ठीक है, यही काम हम लोग को करना है, ये हमारा टेम्परेचर को लेके कॉन्सेप्ट था। बोलो हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, अब इनर्ट गैस का एडिशन, देखो दो कंडीशन हम लोग लेने जा रहे हैं। एक तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे क्या, एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा कंडीशन क्या ले रहे हैं बेटा यहाँ पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दूसरा क्या ले रहे हैं बेटा यहाँ पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहे हैं। ठीक है ना, चलो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहे हैं। अब कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर लिया ना, तो प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा पी क्या हो जाएगा, 0। चलो हमें क्या पता है, हमें पता है पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, आर तो ऐसे ही, टी ऐसे ही कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर में वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। याद करो याद करो, कोई तो लॉ था, कोई लॉ भी था ये, ठीक है ना, याद करते चले जाना। इसका मतलब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर आपसे बोला जाए, अगर आपसे बोला जाए यहाँ पे, अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर हमने इनर्ट गैस को ऐड किया है तो हमारे पास इनर्ट गैस को अगर हमने कहीं पे भी ऐड करा है तो हमारे पास क्या है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस की बात हम कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ऑफ कोर्स आपके पास नंबर ऑफ, देखो यार नंबर ऑफ मोल एंड वॉल्यूम जो है ना वो एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, राइट, इनटू हम क्या कर सकते हैं बेटा, प्रेशर का, जो कि प्रेशर आपको क्या दिख रहा है बेटा यहाँ पे, कांस्टेंट ही दिख रहा है। प्रेशर कैसा दिख रहा है, कांस्टेंट ही। आप यही बोलोगे ना, नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर जो रहेगा यहाँ पे जितने भी गैसेज हैं, या लाइक अगर हमने एक रिएक्शन लिया है और उस रिएक्शन के अंदर, अरे भैया मैं ऐसे बात कर रही हूँ, एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट बना है, अगर हमने यहाँ पे इनर्ट गैस ऐड कर दिया, इनर्ट गैस ऐड कर दिया, और हम बात कर रहे हैं ये काम हम कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, तो एक तो गैस ऐड किया हुआ है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो अगर हमारे को इसका पर्टिकुलर का प्रेशर निकालने को दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर का प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। इसका मतलब है कि अगर मान लो यहाँ पे हमसे बोला जाए कि कैसे हम डिफाइन करेंगे अगर ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, ठीक है ना, और पार्शियल प्रेशर जो है ना बेटा, पार्शियल प्रेशर जो है ना वो डिक्रीज करा। पार्शियल प्रेशर को मैं स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, थोड़ा सुंदर लगेगा, है ना, वैसे करते भी हैं उसी से, स्मॉल पी से ही करते हैं। स्मॉल पी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर पार्शियल प्रेशर कम होगा, पार्शियल प्रेशर इधर से कम होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन वेयर number of gaseous mole is more, right। कहने का मतलब है अगर पार्शियल प्रेशर घटाया, अगर बढ़ा देंगे पार्शियल प्रेशर तब तो ऑपोजिटली पार्शियल प्रेशर कम कर दिया, मतलब प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा उधर वो शिफ्ट कर जाएगा। अगर पार्शियल प्रेशर हमने बढ़ा दिया, इसका मतलब ऑपोजिटली, देखो जैसे अगर टोटल नंबर ऑफ मोल यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। टोटल नंबर, या प्रेशर तो कांस्टेंट है, एक रिएक्शन के लिए यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मोल इसका अपॉन टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल की बात कर रहे हैं, तो टोटल मोल अगर बढ़ेगा
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस क्या हो जाएगा बेटा, घटेगा। तो पार्शियल प्रेशर घट गया, अगर पार्शियल प्रेशर घटेगा तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, तो हमने रिएक्टेंट में इनर्ट गैस ऐड किया है, हमने रिएक्टेंट में इनर्ट गैस ऐड किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट हो जाएगा। प्रेशर घटा दिया है, गैस है ना, प्रेशर घटाया, अगर कम कर दिया है प्रेशर तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, जहां पे मोल, नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा। चलो इस बात को और अच्छे समझते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहां पे बोलूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब होता है यहां पे डेल्टा वी क्या हो गया, डेल्टा वी की वैल्यू 0। अरे यार कलर तो आ जाओ, कलर आ जाओ, डेल्टा की वी की वैल्यू 0 हो गई, यही बोलते हो ना। तो मतलब वॉल्यूम क्या हो गया तुम्हारा, कांस्टेंट हो गया। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टोटल प्रेशर, आप देखते चले जाओ, एट कांस्टेंट बात कर रहे हैं हम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, कुछ हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं इसको यार, ये ना हम लोग को नॉर्मल बोर्ड पे जो लिखने की आदत है ना वैसे ही हम कर रहे हैं। इसका मतलब इस बार क्या हो जाएगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। देखो देखो, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, दिस टाइम प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इसका मतलब है P बाई एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट, P बाई एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हमें अगर बोला जाए वापस, जैसे यहाँ पे हमने बात किया था, तो हमारे को पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, पार्शियल प्रेशर उस पर्टिकुलर गैस का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू यहाँ पे टोटल प्रेशर करोगे ना। अरे भैया ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ठीक है, थोड़ा सा तुम लोगों ने अपना पढ़ा भी होगा, उससे भी पता है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे ये बोल दूं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो क्या मैं लिख सकती हूँ पार्शियल प्रेशर, मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, यहीं से सारा काम समझ में आ जाएगा, सारा कहानी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट गैस अपॉन टोटल मोल, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू एन अपॉन एन टी इंटू पी टोटल, ये बोल रहे हैं। यही चीज मैंने यहां भी मेंशन किया है, कहां से आया कैसे आया, ये आपके सामने आया, आया आया कहां से आया, ठीक है, कहां से आया, बस लगा दो यहाँ पे। वही चीज मैंने यहां भी मेंशन करा है, आया कहां से, ये बात आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब तो कह सकते हो पार्शियल प्रेशर, चलो ठीक है, अब बात हो जाएगी। चलो अब यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करी है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो जाहिर सी बात है अगर हमारा यहाँ पे टोटल, देखो प्रेशर अगर बढ़ेगा इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ मोल भी बढ़ेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल भी बढ़ेगा, तो टोटल नंबर मतलब ऊपर वाला क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, नीचे वाला क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। अगर दोनों बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, राइट। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम, ध्यान से रखना ये चीज का, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, लेकिन वही चीज यहां पे सेम फॉर्मूला को हमने लगाया, पार्शियल प्रेशर नंबर ऑफ मोल, कहां से आया कैसे आया, चलो वहीं से शुरू कर देते हैं। लो यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं, पार्शियल प्रेशर अपॉन, क्यों बोल रहे हैं आपको पता है, वहां से लेके आया है, वॉल्यूम के साथ भी कर रहे हो तो ये वैसा ही है, अपॉन एन टी, ठीक है ना, पी टी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू एन अपॉन एन टी इंटू, अब टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे तो कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो सिर्फ क्या बढ़ रहा है बेटा, नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इक्विलिब्रियम चेंजेस दिखेगा। लेकिन वहां क्या है बेटा, प्रेशर पे ही नंबर ऑफ मोल डिपेंडेंट था, प्रेशर पे नंबर ऑफ मोल डिपेंडेंट था, तो अकॉर्डिंगली यहां प्रेशर पे नंबर ऑफ मोल डिपेंडेंट नहीं है, किस पे डिपेंडेंट है बेटा, वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है। तो जाहिर सी बात है यहां आपके सामने प्रेशर का कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा भी, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर यहां पे घटेगा, और घटता हुआ प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन जहां पे नंबर ऑफ गैसियस मोल इज ज्यादा, ठीक है ना। बस ये हो गई हमारी स्टोरी, यहां तक कि इतने ही से पार्ट हम लोगों को कवर करना था। आप अगर देख के चलें तो इससे ज़्यादा हम लोगों को कुछ भी कवर नहीं करना है। बोलिए, अच्छा एक और मैं काम करवा सकती हूँ तुम्हें कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट में तो कुछ ज़्यादा है नहीं, देखो यार क्या है ना, इक्विलिब्रियम से कैटलिस्ट कोई भी इफेक्ट नहीं छोड़ता है,
है ना, मतलब इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग विफ्टिंग करवाने का काम कैटलिस्ट नहीं करता है। तो ये चीज़ आपको एक ध्यान रखे रहना है, काम होता चला जाएगा। ठीक है जी, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। चलिए, दिस इज वॉट वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। तो इस तरह से मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। डे नंबर 35 पे आपको कॉन्सेप्ट मिल चुका हुआ है। अब कॉन्सेप्ट मिल गया है तो आप अब इनिशिएट, देखो यार एक चीज़ और है, आपको ये भी मैंने जेई बूस्टर वाला जो पार्ट है ये सीरीज में तो जा ही रहा है आपके पास। अब केमिकल काइनेटिक्स, आपको पता है हमें केमिकल काइनेटिक्स को इनिशिएट कर देना है ना। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में एज सच नहीं है, जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बताया था। 52 मिनट्स का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम को कवर, मतलब कवर टू कवर करवा दिया है। ठीक है ना, बस कर देना। थैंक यू।